गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। इस छोटे से वीडियो में हम हिंदी के 15 क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन पहुँचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। पहला, शेष शब्दों से भिन्न शब्द को पहचानिए। पहला सद्गति, दूसरा सत्कर्म, तीसरा सत्यवादी, चौथा सद्गुण। तो राइट आंसर होगा तीसरा सत्यवादी। सत्यवादी से शब्दों से भिन्न है क्योंकि सद्गति, सत्कर्म, सद्गुण सत्य उपसर्ग के संयोग से बना हुआ है। सत्यवादी में वादी प्रत्यय जुड़ा हुआ है, अतः रचना की दृष्टि से सत्यवादी शब्द जो है भिन्न शब्द है। दूसरा, निस्वार्थ शब्द का उपयोग विपरार्थक शब्द है। पहला स्वार्थी, दूसरा परार्थी, तीसरा परोपकारी, चौथा निस्वार्थी। तो आपका राइट आंसर होगा पहला स्वार्थी। तीसरा, आध्यात्मिकता शब्द के उपसर्ग प्रत्यय से बना है। इसका राइट आंसर होगा चौथा अधिकता जो कि आध्यात्मिकता कहलाता है। चौथा, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो पहला सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहें, दूसरा धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहें, तीसरा आनंदमय जीवन जीते रहें, चौथा अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहें। तो इसका राइट आंसर होगा पहला सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहें। पांचवा है कठोर सत्य किसे कहा गया है। पहला भौतिक संसार की तुच्छता को, दूसरा भौतिक शरीर की नश्वरता को, तीसरा भावनाओं पर नियंत्रण ना कर पाना, चौथा निकट संबंधियों का अस्थायी प्रेम। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा भौतिक शरीर की नश्वरता को, जिसे कठोर सत्य कहा गया है। नेक्स्ट, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। पहला, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना, दूसरा सदा सदा के लिए अमर हो जाना, तीसरा विजय पाने के लिए योजना बनाना, चौथा ऐसी भावनाओं को मन में ना आने देना। तो इसका राइट आंसर होगा पहला अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। नेक्स्ट है हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम पहला निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, दूसरा पर सेवा के लिए सबको प्रेरित करें, तीसरा सेवक प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करें, चौथा परहित और परोपकार करें। तो इसका राइट आंसर होगा निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। नेक्स्ट है धर्म के आचरण का उद्देश्य है। पहला, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, दूसरा आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना, तीसरा अच्छे कर्म और गुणों का प्रकाश फैलाना, चौथा कर्म पर आस्था रखना। तो इसका राइट आंसर होगा अच्छे कर्म और गुणों का प्रकाश फैलाना। नेक्स्ट है सदियों से तुच्छ लाखों तूफान हमने पद तल से कथन में तूफान का भाव होगा। तूफान का भाव या तूफान का अर्थ क्या होगा। पहला कठिनाइयाँ, दूसरा आक्रमण, तीसरा लड़ाइयाँ, चौथा आंधियाँ। तो आपका राइट आंसर होगा पहला कठिनाइयाँ। नेक्स्ट है अंडमान से कश्मीर है भारत में दूरस्थ राज्य, दूसरा बलिदानी राज्य, तीसरा क्रांतिकारी राज्य, चौथा निकट राज्य। तो आपका राइट आंसर होगा पहला दूरस्थ राज्य। नेक्स्ट है हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ पहला शांति हो जाती है, वे स्वतंत्र हो जाते हैं, तीसरा शुभ कार्य होते हैं, चौथा क्रांति हो जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा तीसरा शुभ कार्य होते हैं। हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ शुभ कार्य होते हैं। नेक्स्ट है पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। पग,
पद, चरण, नभ। तो राइट आंसर होगा चौथा नभ, क्योंकि पैर शब्द का समानार्थी है, पग भी है, पद भी है और चरण भी है। नेक्स्ट है समास की दृष्टि से भिन्न पद है, रहन सहन, खान पान, मिलता जुलता, अपनी अपनी। तो राइट आंसर होगा चौथा अपनी अपनी। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? जांच सूची को, प्रश्नावली को, पोर्टफोलियो को या फिर लिखित परीक्षा को। तो इसका राइट आंसर होगा पोर्टफोलियो को। नेक्स्ट है पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ, गति, प्रवाह, अक्षर ज्ञान। तो पढ़ने की दृष्टि में सर्वाधिक हम जो महत्व देते हैं वो अर्थ को देते हैं। इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।